भारत की परिवार व्यवस्था एक रत्नों की खान के रूप में जानी जाती रही है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। भारत की परिवार व्यवस्था। हो परिवार जहां नंदनवन, वह भू स्वर्ग समान है। भारत की परिवार व्यवस्था जहां रत्नों के खान के रूप में जानी जाती रही है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या है यहाँ की परिवार व्यवस्था जो विश्व भर के लोग नतमस्तक होते हैं इस व्यवस्था के पीछे? हमारे ऋषियों की बहुत ही गहरी खोज परिवार व्यवस्था। आइए हम जानते हैं इस विषय के बारे में। संस्कार, सद्भाव और सद्गुणों से पूर्ण परिवार में ही नचिकेता, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आचार्य शंकर, मैत्री, लक्ष्मीबाई जैसे पुष्प खिले। और वहीं संस्कारों, सद्भावों व सद्गुणों से हीन परिवार में पुष्प खिले ही नहीं बल्कि मुरझा गए और परिवार में कलह क्लेश से ऐसा कोहराम मचा कि उसमें रहने वाले लोग सदैव ही दुखाल बने रहे। ये दोनों ही प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं यदि हम इतिहास की गहराई में जाकर के देखें। परिवार ही वह प्रयोगशाला है। परिवार ही वह प्रयोगशाला है, वह पाठशाला है जहां भावी पीढ़ियों और पौध पनपती, लहलहाती और मुस्कुराती है। परिवार जितना अच्छा होगा हमारे संतानें उतनी अच्छी होंगी और जितने अच्छे संतानें होंगी हमारा देश भी उतना ही अच्छा बना रहेगा। परिवार रूपी प्रयोगशाला में ही व्यक्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। परिवार रूपी प्रयोगशाला में ही व्यक्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है और यदि प्रारंभ ही ठीक नहीं हो तो श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण हो पाना संभव ही नहीं हो पाता है। मतलब जिस परिवार के लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं, जिस पति और पत्नी के बीच जितना अच्छा सामंजस्य रहता है, जिस घर में माता पिता जितने खुशहाल तरीके से रहते हैं, वहाँ संतानें भी उतनी ही अच्छी आती हैं। यही वजह है अपने यहाँ भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लेते हैं, हमारे यहाँ भरत लक्ष्मण जैसे भाई जन्म लेते हैं, हमारे यहाँ नचिकेता, राम, रामकृष्ण परमहंस जैसे बुद्धिमान तेजस्वी लोग पैदा होते हैं। आज अधिकांश घरों का वातावरण कलह क्लेश से भरा पूरा दिखाई पड़ता है। परिवार में किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। क्यों हमारे परिवार में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है? आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता, स्नेह व सहकार की भावना नहीं है। परिवारों में खुशियों के फूल खिलने के बजाय मरघट या सन्नाटा पसरा हुआ है। क्यों है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं। पिता पुत्र, भाई भाई, ताई ताऊ, पति पत्नी, माता पिता आदि परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, स्नेह, सहकार, श्रद्धा, सहिष्णुता, विश्वास का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। बात बात पर एक दूसरे के ऊपर गालियों और अपशब्दों की बौछार तो लगता है जैसे एक आम बात सी हो गई है, एक सामान्य सी बात हो गई है। एक दूसरे को शक व संशय की दृष्टि से देखना, बात बात पर धमकी और सलाह देना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष से भरे होना, झूठ बोलना, बात बात पर झगड़े करना, बेईमानी करना, नशे करना, आलसी और प्रमादी होना, साफ सफाई का ख्याल ना करना, मांसाहार दूसरों को मारकर खाना, एक दूसरे को धोखा देने की ताक में रहना। आज ऐसा लगता है कि अधिकांश परिवारों का एक चलचित्र बन गया है, एक सामान्य सी आदत बन गई है। फिर ऐसे स्थितियों में कहाँ जन्म लेंगे भगवान राम? कहाँ जन्म लेंगे लक्ष्मण भरत जैसे भाई? क्यों टूट रहे हैं इन परिवारों की व्यवस्थाओं? इनमें बहुत सारी गहरी बातें देखने को मिलती हैं। ऐसे परिवारों से श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्माण की कल्पना भी भला कैसे की जा सकती है? जिन परिवार के लोग ही अच्छे नहीं हैं वहां संतानें अच्छी होंगी, इस बात की हम कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? ऐसे परिवारों का वातावरण बड़ा ही डरावना और भयावह सा लगता है। यहाँ अमावस का अंधेरा छाया हुआ दिखता है। ऐसे परिवारों में वास्तव में संस्कारों का सूरज निकलना आवश्यक है। आज ऐसे ही परिवार चाहिए जहां देव मानव गढ़े जा सके, जहां सच्चे, श्रेष्ठ, सभ्य, सुसंस्कृत व्यक्ति पनप सके, पुष्पित पल्लवित होकर खिल सके और मुस्कुराते हुए परिवार को एक प्यारा सा परिवार की व्यवस्था दे सके। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं,
श्रेष्ठ व आदर्श व्यक्ति के निर्माण के लिए परिवार का वातावरण भी श्रेष्ठ व आदर्श ही होना चाहिए। जब तक परिवार का वातावरण श्रेष्ठ व आदर्श नहीं होगा तो वहां अच्छी संतानें कैसे आ सकती है? संभव ही नहीं है। ऋषियों द्वारा आविष्कृत श्रेष्ठ भारत की पारिवारिक व्यवस्था ही ऐसी रही है जिसने समाज, राष्ट्र व विश्व को श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में ऐसे रत्न दिए हैं जिनकी चमक से पूरा समाज, राष्ट्र व विश्व चमत्कृत हुआ है। भारत की परिवार व्यवस्था ऐसी रही है जहां ऐसे ऐसे सुसंस्कारी व्यक्तियों ने जन्म लिया है जो समाज को नई दिशा देने का एक बहुत ही महान कार्य किया। परिवार रूपी सीपियों के गर्भ में ही नर रत्न ढलते रहे हैं। आज समाज व राष्ट्र को ऐसे ही परिवारों की विशेष आवश्यकता देखने को मिलती है जहां व्यक्ति को तराशा और चमकाया जा सके, जहां परिवार में सहकार हो, सद्भाव हो, प्यार हो और वह परिवार ही तो नंदन वन है और वह परिवार ही धरती का स्वर्ग है जहां ऐसे परिवार के लोग आपस में मिलजुल के खुशहाली भरा जीवन जीते हैं। व्यक्ति में संस्कारों, सद्भावों और सद्गुणों को भरने का काम परिवार रूपी प्रयोगशाला में ही संभव हो पाता है। श्रेष्ठ व आदर्श परिवार में ही श्रेष्ठ व आदर्श व्यक्तियों की पौध तैयार होती है। श्रेष्ठ व आदर्श परिवार में ही, जहां परिवार के लोग श्रेष्ठ और आदर्श होते हैं, वहां आदर्श व्यक्तियों की पौध तैयार होती है। वहीं पर ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो एक समाज के लिए सभ्य और एक अच्छा वातावरण उत्पन्न करने का महान कार्य करते हैं। और उन्हीं श्रेष्ठ व आदर्श व्यक्तियों से, परिवारों से श्रेष्ठ व आदर्श समाज की रचना होती है। जिन परिवार में अच्छे व्यक्ति जन्म लेते हैं उन अच्छे व्यक्तियों के समूह से समाज में एक अच्छा संगठन और एक अच्छी आदर्श समाज की रचना होती है। पर यदि हम आज के घर परिवारों पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं अधिकांश घर परिवारों का वातावरण बड़ा ही दूषित, कलुषित और प्रदूषित है, जहां श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण हो पाना कतई संभव ही नहीं है। जहां माता पिता आपस में लड़ेंगे, जहां भाई भाई का सम्मान नहीं होगा, जिन घरों में बहनों के प्रति प्यार की भावना नहीं होगी, वहां श्रेष्ठ संतानें आएंगी ऐसा संभव ही नहीं है। वहां बच्चे आदर्शवान, सत्यनिष्ठ, कर्तव्य का पालन करने वाले और समाज को नई दिशा की ओर ले जाने वाले संतानें होंगी, ऐसी हम संभावना और कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भी पौध के विकसित, पुष्पित, पल्लवित होने के लिए अनुकूल भौगोलिक जलवायु का होना आवश्यक है। समझिएगा, किसी भी पौधे के विकसित, पुष्पित और पल्लवित होने के लिए अनुकूल भौगोलिक जलवायु का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। प्रतिकूल जलवायु होने पर पौधे विकसित, पुष्पित, पल्लवित नहीं हो पाते हैं। सेब के पौधे शीत जलवायु में ही पुष्पित, पल्लवित और विकसित होते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु में अंगूर की लताएं खूब फलती और फूलती हैं। नित्य स्नान से धान और पान के पौधे लहलहा उठते हैं। समझिएगा भावनाओं को। नित्य स्नान से मतलब पानी की भरपूर मात्रा से धान और पान के पौधे लहलहा उठते हैं, पर जल के अभाव में वे मुरझा जाते हैं। उनको जल की विशेष आवश्यकता है, तभी तो पान का और धान का पौधा लहलहाएगा। परिवार में भी यदि सद्भावों, संस्कारों, सद्गुणों से भरा पूरा वातावरण हो, तो दिव्य वातावरण हो और आध्यात्मिक वातावरण हो, तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण हो पाना सहज ही सरल हो जाता है। अस्तु घर का वातावरण, इसीलिए घर का वातावरण दिव्य होना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। एक अच्छा होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि घर का वातावरण दिव्य कैसे बने, अच्छा कैसे बने। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर वचन किया है, कहा है कि हमें हमारे घर को तपोवन सा बनाना होगा, नंदनवन बहुत सा सुंदर बनाना होगा। गृहस्थ, तपोवन और नंदनवन दोनों एक जंगल के नाम है जो बहुत ही सुंदर है और जहां पर जाने के लिए हर व्यक्ति चाहता है पर पहुंच नहीं सकता है। तो हमें अपने घर को ही ऐसा खुशहाल बनाना होगा। गृहस्थ का घर एक तपोवन सा हो जिसमें उसे साधना, संयम, सहिष्णुता की साधना करनी चाहिए। घर में नित्य भगवद उपासना होनी चाहिए। घर के सभी सदस्यों को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठने का क्रम बनाना चाहिए। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, भगवद उपासना, गायत्री मंत्र जप
यज्ञ आदि क्रम अपनाने चाहिए। मतलब सूर्य का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जप करें, हर दिन यज्ञ करें, अच्छे वस्त्र पहने, स्वाध्याय करें, तो उस घर का वातावरण देखते ही देखते नंदन वन तपोवन जैसा बनेगा। भगवत उपासना के लिए घर के ईशान कोण वाले कमरे में भगवान की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित कर नित्य पूजा उपासना करनी चाहिए। प्रातः काल आसपास प्रकृति की गोद में स्वच्छ हवा में टहलना चाहिए। कुछ योग प्राणायाम व्यायाम करने चाहिए। यह संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। घर में नित्य सुबह शाम भगवान की आरती होनी चाहिए। हमारे परिवारजनों में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सुबह शाम प्रतिदिन हम भगवान की आरती करें, जिसमें परिवार के बड़े बुजुर्गों बच्चे सभी शामिल हों। महिलाओं को स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ही भोजन प्रसाद को बनाना चाहिए। भोजन से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर उस भोजन प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। पूजा उपासना के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी में जल डालना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन संक्षिप्त गायत्री यज्ञ भी करना चाहिए। हर घर में यज्ञ को तो करना ही करना चाहिए, नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन पूर्ण विधि विधान से विस्तार पूर्वक गायत्री यज्ञ करना चाहिए। घर में गीता, रामायण, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, श्री अरविंद, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव आदि महापुरुषों द्वारा रचित साहित्य को रखना चाहिए तथा अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना जैसी श्रेष्ठ पत्रिकाओं का हर दिन स्वाध्याय और करना चाहिए। माता पिता को गीता या अन्य ग्रंथों को बोलकर भी पढ़ना चाहिए। अपने पास बच्चों को भी बैठाकर उसको सुनाना चाहिए, जिससे उनमें श्रेष्ठ संस्कारों का समावेश हो। घर में स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। घर में सुसंस्कारी वातावरण के लिए जरूरी है कि हम घर के आसपास भी स्वच्छता का ख्याल रखें। घर के आसपास आंवला, नीम, तुलसी आदि पौधे भी लगाने चाहिए। सुगंधित पुष्प लगाएं, जिससे वातावरण के आसपास के लोग सब सुगंधित रहें। घर में बड़े एक दूसरे का सम्मान करें। इसे देखकर बच्चे भी एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। घर के छोटे बड़ों को अपमानित नहीं करना चाहिए, ना ही छोटों को ना ही बड़ों को, किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। सभी को सम्मान देना चाहिए। स्वयं के जीवन में शुचिता, पवित्रता, विनम्रता, प्रेम आदि भावों को भरे रहना चाहिए। स्वयं के जीवन में शुचिता, पवित्रता, विनम्रता, प्रेम भाव को भरे रहना चाहिए। घर में बुजुर्गों का सदैव सम्मान और सत्कार और सेवा होने चाहिए। यह देखकर बच्चे भी सम्मान करना, सेवा करना सीखते हैं। हम जो भी करते हैं बच्चे उसी से तो सीखते हैं। हम घर में बुरा व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी उसे अनायास ही सीख जाते हैं, और अच्छा व्यवहार करते हैं तो उससे बच्चे भी सीखते हैं। बड़े एक दूसरे के प्रति ईमानदारी का व्यवहार करते हैं तो बच्चे उसी से ईमानदार होना भी सीख लेते हैं। 8 से 9 वर्ष से बड़े बच्चों को अपना काम स्वयं करना सिखाना चाहिए, जैसे कि अपने कमरे की साफ सफाई करना, अपने जूठे बर्तन धुलना, अपने वस्त्र धोना, अपनी पुस्तकें एवं अन्य सामान को व्यवस्थित रखना भी चाहिए। भोजन हम करें, बर्तन कोई और धुले, सही नहीं है। अपने बर्तन, अपने कपड़े खुद ही साफ करना 8 से 9 उम्र के बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों में संस्कार सद्गुणों के विकास के लिए रामायण, महाभारत आदि महाग्रंथों से नैतिक आध्यात्मिक कथाएं सुनानी चाहिए। बाल निर्माण कहानियां शहीदों, वीर, वैज्ञानिक, संतों, भक्तों, महापुरुषों और जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचे लोगों की जीवनियां और आत्मकथाएं बच्चों को कहानियों के माध्यम से हर दिन सुनानी चाहिए। बच्चे कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। छुट्टियों में परिवार के सदस्य बच्चों के साथ किसी तीर्थ स्थान एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूरे स्थानों पर भ्रमण करना चाहिए। प्रकृति की निर्दोषता, निर्विकारता हमारे मन को भी शीतल, शांत और आह्लादित करती है, निर्मल करती है। घर में एक धर्म घट रखें, जिसमें नित्य कम से कम 1 रुपया डालें।
फिर महीने वर्ष पूरे होने पर उसे किसी संत को, जरूरतमंद को, गरीब को, किसी आश्रम आदि को दान कर देना चाहिए। इसे देखकर बच्चों में भी दूसरों के को देने की प्रवृत्ति पनपती है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए अपना अमूल्य योगदान दे पाते हैं। शाम में नृत्य, पारिवारिक गोष्ठी करें और घर की समस्याओं का समाधान सार्थक तरीके से खोजें। मतलब घर में प्रतिदिन सामूहिक सभी लोगों को बैठ करके आपसे वार्तालाप करना चाहिए। ऐसे क्रियाकलाप से घर का वातावरण निश्चित ही दिव्य बनता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम क्या नहीं करें। जरा जरा सी बात पर, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए झगड़ा विवाद कला नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे भी झगड़ालू, हठी बन जाते हैं। हम घर के किसी व्यक्ति के साथ झूठ नहीं बोलें, बेईमानी नहीं करें, क्योंकि यदि हम स्वयं ही झूठ और बेईमान हैं तो बच्चों को हम ईमानदार होना, विनम्र होने की सीख कैसे दे सकते हैं। बच्चे तो हमारे आचरण से ही सीख लेते हैं। हम शराब, धूम्रपान, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करें, क्योंकि बच्चे भी आगे चलकर यही करना सीख ही लेते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति में संयम, विवेक, विनम्रता, नैतिकता आदि सद्गुण समाप्त हो जाते हैं। वे हिंसक और झगड़ालू ही हो जाते हैं, जिससे घर में कलह, क्लेश और कोहराम मचा ही रहता है। ऐसे वातावरण में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाना संभव ही नहीं होता है। गलती करने पर बच्चों को प्यार से समझाएं और सिखाएं। यह भी देखते रहें कि बच्चों की संगति अच्छे बच्चों के साथ है या फिर नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खूब खेलने कूदने भी देना चाहिए। खेलने से ही बच्चे खिलते हैं, खेलने से ही बच्चे खिलते हैं, तरोताजा रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और उनमें एकाग्रता भी आती है, जिसका लाभ उन्हें पढ़ाई में मिलता है। बच्चों को आप इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, वैज्ञानिक बनाने का सपना अवश्य दिखाएं। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, पर उनके अंदर जो बनने की नैसर्गिक क्षमता है, प्रतिभा है, रुचि है, उसी के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने दें। अनावश्यक किसी प्रकार का दबाव डालकर किसी चीज़ को फोर्सली न कराएं। उन पर अपनी आशाओं, अपेक्षाओं का भारी भरकम बोझ न डालें। इससे बच्चे तनाव, चिंता के शिकार होते हैं और अपने नैसर्गिक क्षमता, प्रतिभा भी खो देते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ, संस्कारवान, चरित्रवान बनने में सहयोग करें, उन्हें तदनुरूप वातावरण प्रदान करें। हम गंदे नहीं, साफ, स्वच्छ रहें। घर में जंक फूड, फास्ट फूड और मांसाहार की आदत नहीं पनपने दें। आहार ही हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। तामसिक आहार जहां हमारे मन को कलुषित करता है, हमें आलसी और प्रमादी बनाता है, वहीं नैतिक हिंसक भी बनाता है। हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण, अभिभावकों का आचरण बच्चों के लिए प्रथम पुस्तक के समान होता है, जिसे देखकर बच्चे जीवन में उसी प्रकार शिक्षा लेते हैं। यदि हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारे बच्चे नंदनवन व सुगंधित जैसे सुंदर, सुशील और आदर्शवान बनेंगे। आपको पढ़ने की इच्छा हो तो यह किताब है अखंड ज्योति, सितंबर माह की आप ले सकते हैं। यह पत्रिका हर माह भी आती है, उसे भी ले सकते हैं। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।